Today we will discuss about job description. Job description in personal management is designed to discover those characteristics of the job which are to be considered in hiring the worker or in transforming or promoting to the particular job. Thus, we can say job description is an organized and factual statement of the duties and responsibilities of a specific job. देखते हैं कि हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, किस आधार पे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। आप जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें और उसके बाद ही अप्लाई करें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि क्या आप उसके लिए सूटेबल हैं। और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क्स जो है, टिपिकल जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या होते हैं। नेम और लोकेशन डिसाइडेड होता है। स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज डिसाइडेड होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज होंगी। कंडीशन ऑफ वर्क होता है कि वो जो है जॉब का नेचर क्या होगा। रेम्यूनरेशन भी काफ़ी हद तक डिसाइडेड होते हैं या फिर फ्लेक्सिबल होते हैं, बार्गेनिंग प्रोसीजर में होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में रेम्यूनरेशन फिक्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एमएनसीज में वो आपके एक्सपीरियंस पर और आपकी बार्गेनिंग पे डिपेंड करते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रमोशन के क्या चांसेज होते हैं उसमें, किस सेक्स के लिए है। ये भी है कि अगर वो पोस्ट महिला के लिए है तो पुरुष का आवेदन करने का कोई औचित्य नहीं होता है। और एज, मिनिमम एज क्या होगी और मैक्सिमम एज क्या होगी, ये भी डिसाइडेड होती है हर एक जॉब में। कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें एक्सपीरियंस के बेस पर एज वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन मोस्टली होता है कि एज फिक्स होती हैं और उसके आधार पे ही आप अप्लाई करना है आपको। उसकी फिजिकल क्वालिटी क्या होनी चाहिए। कई कई जॉब्स ऐसी होती है जिसमें वेट, हाइट, लेंथ, आई साइट्स इनकी बात की जाती है। जैसे पुलिस है, आपका आर्मी है, और भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, वहाँ पर ये चीज़ें डिमांड में होती हैं। एजुकेशन मोस्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ ऑल, मस्ट ऑफ ऑल, मस्ट फॉर ऑल एजुकेशन इज देयर। क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब उसमें इंगित रहता है। एक्सपीरियंस अगर कोई है तो भी मेंशन होता है। लैंग्वेज एबिलिटी, जैसे अगर आप पंजाब में जा रहे हैं तो वहाँ पे पंजाबी होता है कि पंजाबी होना चाहिए, वहाँ पे पंजाबी आनी चाहिए आपको। साउथ में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ स्टेट्स में लैंग्वेज का होता है। हिंदी और इंग्लिश तो मैंडेटरी होता है ज़्यादातर जॉब्स में। अगर वाइट कलर जॉब्स हैं तो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर मोस्ट कंपल्सरी। स्पेशल रेटिंग होता है कि आपका अपीयरेंस क्या है, आपके मैनर्स हैं, आपकी लीडरशिप, आपके कोऑपरेटिवनेस, इनिशिएटिव्स, एक्यूरेसी, इन सब पे भी स्पेशल रेटिंग्स होती हैं। और इसके बाद टेस्ट रेटिंग होती है कि आपका मेंटल अलर्टनेस किस लेवल की है। एक्सट्रोवर्ट हैं आप या इंट्रोवर्ट हैं आप, इमोशनल एबिलिटी आपकी क्या है, मैकेनिकल एटीट्यूड क्या है, ट्रेड स्किल्स क्या है। ये सारी चीज़ें जो है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में होती हैं और इन्हीं के बेस पे चीज़ें करती हैं। बेसिकली यू कैन से जॉब डिस्क्रिप्शन डिपेंड अपॉन द सिस्टमेटिक जॉब एनालिसिस। और तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो चीज़ों को ज़रूर देखें, जो भी कंडीशंस है उसको ज़रूर पढ़ें, उसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं और किसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। और थोड़ी बहुत तैयारी भी करके जाएं इंटरव्यूज़ के लिए, और ज़रूरी है। और आपकी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसको ज़रूर शो करें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। थैंक यू।